अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। आज मैं मनोपनिषद पढ़ रहा था, जो आज भेजा गया था, उसमें था when the mind is disattached from desires for senses and objects, and when the mind is completed, मतलब वो खंडित नहीं है, तभी दैट स्टेट ऑफ माइंड इज आत्मन। और एक बार आपके वीडियो में भी सुना था कि हम जो अहम है ये अपूर्ण वृत्ति है, अपूर्ण है, तो ये हर किसी के साथ जुड़ जाना चाहती है। एक HIDP में भी था कि वो इतनी छोटी सी है कि वो छोटी सी चीज़ें भी जुड़ जाती है। आपका ही वचन है, और ये निकली पूर्ण में से है, ये भी आपने ही बताया है। और आप ये भी बोल रहे हैं कि ये चेतना है, और तो ये फिर ये अलग क्यों है? ये सब सिस्टम क्यों चल रहा है? ये सब उसी से पूछिए, इसने चलाया है। जल्दी से जल्दी कोशिश करिए उस तक पहुंचने की। एक और भी है क्वेश्चन। मैं जैसे गुरुओं की वाणी पढ़ता हूँ, शब्द पढ़ता हूँ, उनके सब शब्दों में दो ही चीज़ें हैं। एक तो उसका गुणों की चर्चा है, और बार बार वो यही बोलते हैं, गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो। और एक फरीद जी का भी शब्द है, अजय सो रब ना बूझो देख बंदे के भाग। मतलब भगवान को सब याद करने को बोल रहे हैं, सब ही बोल रहे हैं, तो हम सब अलग ही क्यों है मतलब उनसे? सुनते नहीं है ना हम। उत्तर तो मैंने पहली बार में ही दे दिया, उसके आगे भी पूछे ही जा रहे हैं। अलग क्यों हुए ये तभी तो पूछेंगे ना जब लगे कि अलग हैं। जो अलग अपने आप को मानता है वही तो ये पूछेगा ना कि अलग है। तो अलग क्यों हुए? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अलग है। जो अलग है उसके लिए हम अलग हुए हैं। जो अलग है ही नहीं वो ये पूछेगा ही क्यों कि हम अलग क्यों हुए। नहीं समझे? तो अलग क्यों हुए? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि अलग क्यों हुए। अभी आपकी हालत ऐसी है, इसलिए। आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि आपका चुनाव है। आप जो हैं आत्यंतिक रूप से, वो तो परम मुक्त है ना, उसे किसी ने मजबूर तो किया नहीं होगा। तो ये जो अलग होने की बात है, वियोग की बात है, ये वियोग भी कोई विवशता नहीं हो सकती, ये भी अपना चुनाव ही है। जैसे कि कोई जानते बूझते ऐसी गोली खा ले जिससे उसकी याददाश्त चली जाए। अब वो गोली खाना क्या था? चुनाव। लेकिन वो गोली खाने के बाद जैसे चुनाव करने की काबिलियत भी चली गई, अब याददाश्त ही चली गई, अब भूल ही गए कि हम हैं कौन वास्तव में। अब बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है, जान लगानी पड़ रही है, जोर डालना पड़ रहा है कि याद आए कि हम हैं कौन। और इतना ही नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि मेरी ये हालत करी किसने? अरे याददाश्त चली गई है, नहीं तो याद रहता कि खुद ही का चुनाव है। खुद ही चुना था एक दिन कि चलो ये खेल भी खेल के देखते हैं, जन्म लेकर देखते हैं, सगुण होकर देखते हैं। हम ही ने चुना था एक दिन। अब याद नहीं है,
क्योंकि वो विकल्प चुनने का मतलब ही होता है अपने असली रूप को भुला देना। और ये बात हमें पता थी कि अगर जन्म लेने का विकल्प चुनेंगे तो भूल ही जाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। पर हमने कहा नहीं, चलो ठीक है, भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या हर्जा है, मजा आएगा, रोमांच, एडवेंचर। तो हो गए पैदा, अब लूटो मजे, मिल रहा है ना रोमांच, हाउ थ्रिलिंग। जैसे कि कोई खुद ही खेले, आंख मिचौली और पट्टी बांध ली है आंखों पर और जबरदस्त गांठ लगाई है खुद नहीं, और अब गांठ खुल नहीं रही गांठ खुल नहीं रही और सबको गरिया रहे, किसने ये गांठ लगाई है रे? अरे तुम्ही ने लगाई है, तुम्ही ने लगाई थी, तुम ही खोलोगे, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। चुनाव का आधार क्या है? तुम जानो, मैंने थोड़ी चुना है। चुनाव तुम्हारा है, आधार मुझसे पूछ रहे हो। जैसे कि पूछो कि मैं फलाने को वोट दे के आया हूं, मेरा आधार क्या है? मैं क्या बताऊं तुम्हारा आधार? विवाह करके बैठे हो, तुम बताओगे ना आधार क्या है, मैं थोड़ी बताऊंगा। आमतौर पर निराधार है कोई आधार नहीं है। यूं ही एक बेहोश आदमी कुछ कर रहा हो, कोई आधार होता है? हाँ, जो पहले पहल का चुनाव है उसको तुम कह सकते हो लीला। लीला। पर वो लीला शब्द बहुत कम प्रयुक्त किया जाना चाहिए। लीला सिर्फ तब है जब तुम कहना चाहो कि निर्गुण ब्रह्म अवतार बनकर अवतरित हो गया। निर्गुण ब्रह्म ने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, तब तुम कह सकते हो लीला। हम भी कूद पड़े पैदा होकर के, इसको तुम बोला हम लीला कर रहे हैं, तो लीला तो नहीं लग रही। काला पीला हर जगह दिखाई दे रहा है, आंख काली है, गाल नीला है, और कह रहे हो ये हमारी रामलीला है। बात जच नहीं रही। और फिर चले जा रहे हो किसी रास्ते से, रास्ता इधर से उधर से, अंधेरी रात में, कहीं जंगल के बीच से, कहीं छोटे मोटे गांवों के बीच से, तंग गलियों से, टूटी सड़कों से निकल रहा है, न जाने कहाँ पहुंच गए, 100-150 किलोमीटर यूं ही भटकते हुए। अब कोई मिलेगा और तुमको लगेगा कि इलाके का जानकार है, तो उसको बुला के ऐसे पूछोगे, भाई भाई इधर आना, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? ये कोई सवाल है? ये पूछोगे या कुछ और पूछोगे? क्या पूछोगे? यहां से निकलने का रास्ता बताओ। मुझसे ये पूछा करो, क्या यहां से निकलने का, ये नहीं कि आचार्य जी मैं यहां तक पहुंचा कैसे। अबे कैसे पहुंचे तुम जानो, तुम्हारी करतूत है। आग लगी हो और घर में, और तुम फंसे हुए हो, और दमकल की गाड़ी आई हुई है, एक आया है फायर फाइटर, तुम्हें बाहर खींच रहा है, तुम कह रहे हो ठहरो, पहले बताओ आग लगी कैसे, मैं फंसा कैसे। तुम खुद तो मरोगे ही, उसको भी मारोगे। प्रयास और अभ्यास से निकलेंगे। चुपचाप हाथ थाम लो, बाहर आओ, इतनी भी बात मत करो। प्रयास और अभ्यास इसी बात का करो कि जब मदद सामने हो तो चुपचाप ले लो,
जिसको पता हो कि अपना मददगार है, उसका विरोध नहीं करते, उससे सवाल जवाब नहीं करते, चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जान बचाते हैं। व्यर्थ के सवाल भी, कोरी उत्सुकता भी विरोध करने का एक प्रच्छन्न तरीका है, जिसको हम कहते हैं ना मेरी बौद्धिक जिज्ञासा, मैं तो एक इंटेलेक्चुअल हूं, मैं तो सवाल तो पूछूंगा ही। वो भी मदद का विरोध करने का एक प्रच्छन्न माने छुपा हुआ तरीका है कि खुलेआम तो विरोध कर नहीं सकते, तो ऐसे विरोध करेंगे, इधर के सवाल पूछो, उधर के सवाल पूछो। फायर फाइटर आया है, उससे कह रहे हो चलो अपनी वोटर आईडी दिखाओ, फिर पूछ रहे हो बताओ तुम अमेरिका में इसका समर्थन करते हो, ब्रेक्सिट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? कह भाई बौद्धिक जिज्ञासा ये तो हम करेंगे ही ना।